Hi guys, this is Dr. Krishan. In this video, we will discuss about the pulmonary function test, very important topic for practical and theory exam of the final MBBS and also for NEET PG and FMG. So pulmonary function test, pulmonary function of a person depends on the following criteria: height of the person, gender, whether male, female, age. As is there is a curve that shows age along with it changes with the age. रेस अमेरिकन लाइक और इसकी ट्रिक कैसे है आप कैसे याद रखोगे हगरे HAGRE तो H फॉर हाइट A फॉर एज G फॉर जेंडर RE फॉर रेस ठीक है ऑब्स्ट्रक्शन हैज टू डू विद obstruction has to do with expansion and restriction has to do with the amount of air we put in. Forced vital capacity, देखिए forced vital capacity, take breath in, blow it out fast and completely as possible. ठीक है तो large airways फिर देखिए small airway of exhalations, forced vital capacity, restriction increases और air flow. रिस्ट्रिक्शन देखिए रिस्ट्रिक्शन फाइब्रोसिस में होता है, स्कोलियोसिस में होता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, डायफ्राम, और फिर ओबेसिटी ओबेसिटी देखिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, फाइब्रोसिस इंट्रिंसिक है, ठीक है, स्कोलियोसिस एक्सट्रिंसिक, फिर पल्मोनरी एडेमा इंट्रिंसिक, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है, एक्सलेशंस, स्मॉल एयरवेज इफेक्टिव इन सीओपीडी अस्थमा, small airways effective in COPD asthma. FEV1 by FVC is equal to 0.7. If FEV1 by FVC is less than 0.7, then obstruction. गोल्ड क्राइटेरिया बोलते हैं ग्लोबल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एसोसिएशन क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉर्मल लाइक दिस, या ऑब्स्ट्रक्शन का पैटर्न ऐसा है, ठीक है। इनहेलेशनल एक्सलेशंस, फिर इंट्राथोरेसिक, ये एयरवे इंट्राथोरेसिक है तो इनहेलेशंस में इंट्राथोरेसिक बिगर होगा, ठीक है ना, और एक्सलेशंस में इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन सीन बेटर, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सलेशन पैटर्न में हमें दिखता है बेसिकली, ठीक है ना। इंट्राथोरेसिक एयरवे और एक्स्ट्राथोरेसिक में क्या है, इनहेलेशन में एक्स्ट्राथोरेसिक का जो होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन सीन बेटर, ठीक है ना। इन दोनों में मतलब एक्सलेशन में इंट्राथोरेसिक एयरवे देखेंगे और इनहेलेशन में देखना है तो एक्स्ट्राथोरेसिक एयरवे। और फिर देखिए सीओपीडी इंट्राथोरेसिक, so seen better in exhalations. So vocal cord obstruction is both inhalation exhalation, fixed airway disease, ठीक है। पीएफटी इंटरप्रिटेशन अब देखेंगे तो एफबीसी मोर देन 80% यस है तो नो रिस्ट्रिक्शन, अगर नो है एफबीसी मोर देन 80% नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शंस विद एयर ट्रैपिंग, ठीक है ना। एफईवी1 बाई एफबीसी इज मोर देन 0.7, अगर मतलब मोर देन 0.7 है तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और एफबीसी ये एल्गोरिथम काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एल्गोरिथम आप फॉलो करिएगा। एफबीसी मतलब लेस देन 0.7 है तो ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न सी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और टीएलसी मोर देन 80% है प्रीडिस्पोजिंग, अगर नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन, नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन, अगर टीएलसी मोर देन 80% है तो ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्शन के भी 4 क्राइटेरियाज होते हैं, एफईवी1 बाय एफबीसी गोल्ड ग्लोबल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज एसोसिएशन क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, 1 में 80 to 100% होता है एफईवी1 बाय एफबीसी, 2 में 50 to 80%, 3 में 30 to 50% और 4 में 0 to 50%। और ये रिएक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ thoracic society, FEV1 or FVC more than 12% change compared to pre and post bronchodilation and 200 ml, DLCO more than 80%, ठीक है ना, और GBS sclerosis DLCO by V more than 80%। देखिए COPD elasticity, TLC is measured indirectly by helium dilutions method, post vital of is देखिए FRC, forced residual capacity depends on the static force between chest wall and lung, which depends on the shape of the lung. Low DLCO due to structural destructions of lung, extrinsic construction, obesity, scoliosis, any kind of abnormality। इसके बाद COPD FEV1 less than 0.7, asthma FEV1 by FVC less than 0.7 और normal DLC।